बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए चिकन शामी कबाब की बहुत ही आसान और ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। उम्मीद है आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बहुत ही ज़बरदस्त और आसानी से शामी कबाब तैयार कर सकेंगे। मैंने यहाँ पर 600 ग्राम दाल चना ली और उसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए नीम गर्म पानी में भिगो दिया। और यहाँ पे मैंने 1.5 गड्डी लहसुन की ली है, 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं और 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है। इन सब सब्जियों का हम पेस्ट बना लेंगे। प्रेशर कुकर में हम सबसे पहले दाल को डालकर शामी कबाब बनाना हम शुरू करते हैं। और जिस पानी में मैंने दाल भिगोई थी वो पानी भी मैंने दाल गलाने के लिए इस्तेमाल करना है। इस तरह से हम दाल सारी डालकर अब इसमें हम डाल देते हैं चिकन। यहाँ पर मैं ले रही हूँ बोनलेस चिकन। ये 500 ग्राम मैं बोनलेस चिकन ले रही हूँ। और जो सब्जियों का हमने पेस्ट बनाया था वो भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। और उसके साथ मैंने यहाँ पर 2 चाय के चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच भरकर कुटी हुई सुरख मिर्च का इस्तेमाल किया मैंने। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है। और 1 गिलास पानी डालकर मैं इसको प्रेशर कुक कर लूँगी। चूँकि दाल हमारी भीगी हुई है और चिकन भी जल्दी से गल जाता है तो हम तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको वेट दे देंगे। ढक्कन लगा देते हैं और हम मीडियम आंच पर इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। चेक कर लेते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं। देखें पानी सारा ड्राई हो चुका है और दाल और चिकन दोनों गल चुके हैं। ये देखें, चेक कर लेते हैं। अगर आप जब चेक करें और पानी थोड़ा रह जाए तो आप उसको ड्राई कर लीजिएगा। बस पानी अच्छे तरीके से ड्राई होना चाहिए। अब मैं इसको इस तरह से हाथ से कूटूंगी। आप चाहें तो चॉपर में चॉप भी कर सकते। हाथ से कूटने से शामी कबाब का अलग ही टेस्ट आता है और बड़ा फ़ायदा ये होता है कि चिकन वगैरह के रेशे बिल्कुल नहीं टूटते। इस तरह से हम कूट लेते हैं। सारे अमेज़े को मैं गरम गरम ही कूट रही हूँ, इससे मज़ीद आसानी से कूट जाता है। देखिए मैंने सारा कूट लिया है। ये इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में। व्यूअर्स, बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इससे बहुत जायकेदार, रेशेदार और बहुत ही डिलीशियस टेस्ट के ना शामी कबाब रेडी होते हैं। आप इन शामी कबाब से बन कबाब भी रेडी कर सकते हैं। सैंडविचेस बहुत अच्छे बनते हैं, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। यहाँ मैंने आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर का ऐड किया, 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने गरम मसाला पाउडर का ऐड किया है और 1 चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पर। और हरी मिर्चें और हरा धनिया आप अपने टेस्ट और पसंद के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इन मसाला जात को हमने जब एंड में ऐड करने की वजह यह है कि इससे हमारे शामी कबाब बहुत ज़्यादा खुशबूदार बनेंगे। अगर हम शामी कबाब बनाते हुए ये मसाले उसी वक्त ऐड कर देते तो शामी कबाब का कलर डार्क होता और टेस्ट में भी फ़र्क आता। अब इस तरीके से हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं कि मसाला जो है वो कबाब के अमेज़े में यकजान हो जाए। अब मैं शामी कबाब अपने साइज़ के मुताबिक बना लेती हूँ, जो मुझे साइज़ चाहिए। पहले हमने अमेज़ा लेकर उसकी एक बॉल सी बना लेनी है और फिर हथेली पर हम इस तरह शामी कबाब की शेप में फैला लेंगे। देखें शामी कबाब रेडी हो गया हमारा। अब एक कबाब मैं आपको शामी मेकर से भी बनाना सिखाऊंगी। देखिए ये बाज़ार से आसानी से मिल जाता है, किसी भी सुपर स्टोर पर दस्तयाब होगा। ये मैंने इस तरह से शामी कबाब का अमेज़ा इसमें भर लिया पहले और जब उसको ऊपर किया तो कबाब हमारा बाहर निकल आएगा। ये देखिए ये भी बन गए सारे कबाब। इस तरह से हम कबाब रेडी कर लेंगे। शामी कबाब को हम अंडे में कोट करके फ्राई करेंगे तो उसके लिए मुझे एक अंडा चाहिए। ये अंडा लेकर मैं उसको फेंट लूँगी अच्छे तरीके से। और अंडे में नमक और काली मिर्च वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, बस हमें प्लेन एग चाहिए। इसको हम अच्छे तरीके से बीट कर लेते हैं। ये देखिए अंडा मैंने फेंट लिया है। अब तवे पर हम ऑयल डाल देते हैं। एक ही कबाब को हम अंडे में डिप कर करके इस तरह से फ्राई कर लेंगे और एक साइड को हम थोड़ा सा पकने देंगे, फ़ौरन ही इसको नहीं पलटेंगे। अगर हम फ़ौरन पलटेंगे तो नीचे से लगा अंडा इस पर उतर जाएगा।
नीचे से लगा इस पर अंडा जो है वो उतर जाएगा। अब मैंने एक कांटा लिया है और दूसरे पलटे की मदद से मैं इसको पलट रही हूँ। बस ये बात याद रखिएगा कि जब आप शामी कबाब फ्राई करें तो चूल्हे की आंच मीडियम होनी चाहिए। इस तरह हम सारे कबाब रेडी कर लेते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत लुक आ रही है इन कबाब्स की। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।